तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। अर्थात जया एकादशी व्रत का पालन करने से वो जो पिशाच योनि में जीवन व्यतीत कर रहे थे वो उस योनि से मुक्त हो गए। और उन दोनों का नाम क्या था? पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान कहते हैं, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। वासुदेव किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। वही सभी के पातक हरने वाले हैं। तब इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। इंद्र क्या कह रहे हैं? जो भगवान कृष्ण का भक्त है और उनकी शरणागति ग्रहण करता है वो देवताओं के भी पूजनीय होते हैं, अर्थात उनकी देवता स्तुति करते हैं। लेकिन हमें विधिवत एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी रखना चाहिए। तो कौन कौन ऐसे देवताओं से अपनी स्तुति करवाना चाहते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान का स्नेह प्राप्त करेंगे तो देवता स्वतः हमारी स्तुति करने लगते हैं। इच्छा की कोई आवश्यकता नहीं। हमें बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करनी है। निष्काम भक्ति इसको बोलते हैं, निष्कपट भक्ति बोलते हैं। ऐसी कोई कामना नहीं रखनी है। हमें केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। जब भगवान की कृपा होती है तो देवी देवता हमारे स्वतः अनुकूल हो जाते हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजा में श्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। चाहे इस महात्म्य को पढ़ें या सुनें, सबको बराबर फल प्राप्त होता है। यही आप सभी भक्तों को समझाया जाता है। अभी भगवान नित्यानंद का प्राकट्य उत्सव आ रहा है, तो वहां पर कई भक्तों को ऐसा है उनको अभिषेक करने को नहीं मिल पाएगा। तो किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक करना और अभिषेक देखना बराबर फल की प्राप्ति होती है, कोई अंतर नहीं। इसलिए अपने मन में किसी को कोई कष्ट नहीं रखना है कि हमें अभिषेक करने को नहीं मिला। अगर आप ध्यानपूर्वक भगवान का अभिषेक देख रहे हैं तो आप मान लीजिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्तों को पहले से बता दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे भक्त होते हैं, सबको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। दूसरी और सेवाएं होती हैं, वो सभी सेवाएं हम सभी को देखना होती हैं। तो यह है एकादशी का महात्म्य। कल एकादशी का पारण भी करना है
और द्वादशी के दिन भगवान वराह का प्राकट्य दिवस है। तो भगवान वराह के नाम का भी व्रत करना है। प्रभु ने बता दिया है कि क्या करना है, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि थोड़ा सा चावल कॉमन है, सबके घर में होता है। तो थोड़ा सा चावल भगवान को भोग लगाइए और उसी चावल को एक दाना लेके जल के साथ ग्रहण कर लीजिए और तुरंत के तुरंत अगले व्रत का संकल्प कर लीजिए कि हे वराह भगवान, हम आपके नाम का व्रत कर रहे हैं। जैसे आपने धरती मैया की रक्षा की है, वैसे ही हमारी सभी पापों से, सभी कष्टों से हमारी रक्षा करना और हमें अपनी भक्ति प्रदान करना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। इस तरह से व्रत का संकल्प करते हुए 12 बजे तक व्रत का पालन करना है।